डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों का टॉपिक एसे का चल रहा है, हम लोगों ने एसे के रूप में जो पहला एसे दिया गया है एन इंडियन फार्मर। तो सबसे पहले हम लोगों ने एन इंडियन फार्मर को पढ़ा और देखा कि किस तरीके से लिखा गया है। आज हम लोग आपकी बुक का जो दूसरा एसे है, जिसका शीर्षक है माय फेवरेट बुक आर अथवा द बुक यू लाइक द मोस्ट, यानी आपकी जो बहुत यानी प्रिय किताब, यानी कौन सी ऐसी बुक है जिससे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली जो आपकी बुक है, जो आपके लिए सबसे फेवरेट है, उस बुक पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर ऐसा टॉपिक आता है तो प्रायः देखा जाता है कि इसमें किसी ऐसे धार्मिक बुक या किसी ऐसे यूनिक बुक पर लिखा जाता है जो अपने आप में एक हो, यूनिक हो, विशेष हो। तो जैसे रामायण, गीता, महाभारत हो, ऐसे कुछ भी कोई ऐसे यूनिक पर आप लिख सकते हैं, यूनिक बुक पर। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि द बुक यू लाइक द मोस्ट, इस मेन हेडिंग के अंतर्गत कुछ हिंट्स दिए गए हैं, कुछ संकेत हैं, यानी उप हेडिंग, सब टाइटल दिए गए हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, परिचय, प्रस्तावना, यानी आप जानते हो ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले आप प्रस्तावना देते हो या उस टॉपिक का परिचय देते हो। नेम एंड थीम ऑफ द बुक, उस बुक का नाम क्या है, उसमें क्या लिखा गया, उसके संक्षिप्त थीम क्या बनते हैं, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या चीज़ें हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी किस भाषा में, किस रूप में लिखा गया है, कौन सा मेथड है, किस तरीके से लिखा गया है। रीजन्स फॉर लाइकिंग, आपके उसे पसंद करने का कारण क्या है, क्यों आप उस बुक को पसंद करते हो। कंक्लूजन और निष्कर्ष या उपसंहार। तो हम लोग पहली हेडिंग देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो परिचय या प्रस्तावना के रूप में हम लोग लिख रहे हैं या देखा जा रहा है। लिखा है बुक्स आर ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई कि बुक्स आर ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड। किताबें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। किताबें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती है। सबसे अच्छा मित्र किताब है मानव की। क्यों? कारण नीचे बताया जा रहा है। दे प्रोवाइड नॉलेज, क्योंकि किताबें हमें ज्ञान देती हैं, विजडम, समझ देती हैं। कंफर्ट इन ग्रीफ, कष्ट में, दुख में हमें धैर्य देती हैं, आराम देती हैं, यानी दुखी होने पर इनसे हमें आराम मिलता है। ए गुड कंपनी इन लोनलीनेस, यानी जब हम अकेलापन अपने आप को महसूस करते हैं, जब अकेले हो जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छी साथी भी है, हमारी कंपनी भी, यानी अच्छी कंपनी भी देती है, अर्थात हमारा साथ भी देती है, यानी अकेलेपन की साथी होती है किताब। एंड गाइडेंस, हमें पथ भी, रास्ता भी दिखाती है, मार्ग भी दिखाती है। व्हेन वन इज डिस्टर्ब, जब कोई व्यक्ति विचलित होता है, परेशान होता है, तो उस विचलन में, उस दुख में किताबें हमें अच्छा मार्ग भी दिखाती हैं। दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट आल्सो, ये मनोरंजन के भी अच्छे साधन होते हैं, बहुत अच्छे साधन हैं, जिससे हमें आनंद भी प्राप्त होता है, हमारा मनोरंजन भी होता है किताबों से। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन के रूप में। अगली हेडिंग है नेम एंड थीम ऑफ द बुक। अब हम लोग अब तक तो केवल ये देख रहे थे किताबों के विषय, लेकिन अब मुझे उस पर्टिकुलर बुक के विषय बताना है जिस किताब को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। वो पर्टिकुलर बुक में है क्या चीज़, क्या उसके थीम्स हैं, नाम क्या है, ये सब आपको बताना है। तो इसीलिए हेडिंग है नेम एंड थीम ऑफ द बुक। क्या लिखा गया है आप लोग देखें इसे। आई लाइक द भगवत गीता द मोस्ट। आई लाइक द भगवत गीता द मोस्ट, यानी मुझे भगवत गीता बहुत पसंद है। मैं भगवत गीता बुक बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। इट टीचेज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्म इन मैन्स लाइफ। भगवत गीता
मानव जीवन में कर्म के महत्व को बताता है। मानव जीवन में जो कर्म है, मानव जीवन के जो कर्म है, कर्म की प्रधानता को प्रकाशित करता है। यानी भगवत गीता में कर्म की प्रधानता पर फोकस किया गया है। ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। Its theme is that we should our duty। इसका मुख्य सिद्धांत यह है, इसका जो मेन थीम है वो है कि वी शुड डू आवर ड्यूटी, यानी हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, विदाउट वेटिंग फॉर इट्स रिवार्ड। यानी बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की इच्छा किए हमें कर्म करना चाहिए। कर्म की प्रधानता को ये बुक जो है या इसके थीम हमें बताते हैं। इसका मेन थीम है कर्म की प्रधानता। द सर्मन्स ऑफ द गीता, भगवत गीता, वेयर टॉट टू अर्जुन बाय लॉर्ड कृष्णा एट द टाइम ऑफ महाभारत। यानी भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं, भगवत गीता के सिद्धांत को, उसके श्लोकों को भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान बताया गया था। एट द टाइम ऑफ महाभारत, महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यानी भगवान ने जो भी कुछ कहा है और उसका मेन सिद्धांत है कि उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये उसका मेन थीम है। अगली हेडिंग आपकी है लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी भाषा क्या है, किस रूप में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किस भाषा में है, किस स्टाइल में है। द भगवत गीता इज रिटन इन संस्कृत। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। यानी भगवत गीता किस में लिखी गई? संस्कृत में। नाउ इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ ये केवल यानी मूल रूप से तो संस्कृत में लिखी गई, लेकिन ये दुनिया के अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। ये किताब इतनी फेमस है कि दुनिया की अनेक भाषाओं में इसे ट्रांसलेट यानी इसका अनुवाद हुआ है। लोग अपने अपने भाषा के हिसाब से इसका अनुवाद किए हैं और उसे पढ़े हैं, उसके सिद्धांत को समझने का प्रयास किया है। इट्स स्टाइल इज क्लियर एंड लूसिड। इसकी जो स्टाइल है बहुत ही स्पष्ट और सरल रूप में है, बहुत ही सिंपल भाव में है इसका। ये लिटरेट पर्सन कैन अंडरस्टैंड इजली। एक विद्वान व्यक्ति, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो इसको आसानी से समझ सकता है। यानी जो संस्कृत है वो डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन जो इसका अनुवाद है, इसका जो सेंस है, इसका जो भाव है, इसके जो थीम है, हम उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस पूरी कहानी या पूरा सिद्धांत जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और लिटरेट व्यक्ति ये के लिए तो बहुत ही आसान है। थोड़ी कठिनाई इलिटरेट व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन फिर भी अगर उस सिद्धांत को समझाया जा रहा है तो आसानी से उसे समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट के द्वारा या कि जिसके द्वारा ये लिखा जा रहा है, अब आपको बताना है रीजन फॉर लाइकिंग। यानी आपके पसंद, यानी आप जो इस बुक को पसंद करते हो तो कारण क्या है, क्यों आप इसे पसंद करते हो, क्या रीजन्स है, क्या कारण फॉर लाइकिंग यानी पसंद करने का। आई लाइक भगवद गीता द मोस्ट। भगवद गीता को मैं बहुत पसंद करता हूँ बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म। क्योंकि ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, ये कर्म की प्रधानता पर आधारित है। कर्म इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्योंकि कर्म ही तो सफलता का रहस्य है। अगर आप कर्म करते हो तो सफलता अवश्य मिलती है। ये सफलता का रहस्य कर्म ही तो है। विदाउट कर्म ए मैन बिकम्स इनएक्टिव एंड पैसिव। यानी बिना कर्म के, कर्म विहीन व्यक्ति वह निष्क्रिय होता है, वह निष्क्रिय हो जाता है, वो एकदम पैसिव फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है। यानी इसमें कर्म पर जोर दिया गया है और जो कर्म नहीं करते उन्हें निष्क्रिय बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स,
इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है, यानी अगला हेडिंग है कंक्लूजन, सिद्धांत सॉरी कंक्लूजन, उपसंहार, यानी निष्कर्ष क्या है, कहने का मतलब क्या है। तो निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। द भगवद गीता इज द सोर हाउस ऑफ नॉलेज। भगवद गीता तो ज्ञान की जड़ है। भगवद गीता ज्ञान का आधार है, मूल है, विजडम, बुद्धि, वर्चू और गुणों का खान है। यानी भगवद गीता तो ज्ञान की खान है। एवरीवन शुड रीड इट। प्रत्येक को इसे पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। इट इज फाउंड इन एवरी इंडियन हाउस। भगवद गीता एवरी इंडियन हाउस, यानी प्रत्येक भारतीय घर में, भारत में लोगों के यहाँ ये पाया जाता है। भगवद गीता लोग पढ़ते हैं, इसके हिसाब से आचरण करते हैं और प्रत्येक घरों में भगवद गीता पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो हमारा दूसरा हिस्से है, माय फेवरेट बुक, या इसी चीज़ को ऐसे भी कहा जा सकता है द बुक यू लाइक द मोस्ट। आज हम लोगों ने इस टॉपिक पर अध्ययन किया, इसे समझा। अब आप इसे पढ़ करके, समझ करके अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको पुनः कोई इम्पॉर्टेंट ऐसे बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।